स्वागत है आपका बिजनेस टॉक्स की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 प्रोडक्ट के बारे में जो इंडिया में फेल हो गए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्यों आखिर वो प्रोडक्ट फेल हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रोडक्ट जो फेल हो गया वो है एटलस साइकिल। आपकी फैमिली के पास भी पहले कभी ना कभी एक एटलस साइकिल तो जरूर रही होगी। अगर आज भी आप एक मजबूत और ड्यूरेबल साइकिल की सोचे तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम एटलस साइकिल ही आएगा। पर सैडली जून 2020 में एटलस साइकिल ने अपना सारा प्रोडक्शन बंद कर दिया था। पर आखिर ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से एटलस साइकिल बंद हो गई? आइए जानते हैं। एटलस साइकिल की शुरुआत 1951 में हुई थी। एटलस के फाउंडर जानकी दास कपूर पहले एक साइकिल वर्कशॉप में काम करा करते थे। वहां उन्होंने देखा कि साइकिलों को कस्टमर के हिसाब से नहीं बनाया जा रहा, तो वहां से उन्होंने एटलस साइकिल की शुरुआत करी। उन्होंने अपनी वर्कशॉप सोनीपत हरियाणा में खोली। वे अपनी साइकिल को काफी मजबूत बनाते थे, जिसकी वजह से लोगों ने उनकी साइकिल को काफी पसंद किया और उनकी साइकिल काफी ज्यादा बिकनी शुरू हो गई। 1956 में उन्होंने साइकिल का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज में। 1961 में उन्होंने 10 लाख साइकिल तक बेच दी थी और 1965 में एटलस इंडिया की नंबर 1 साइकिल ब्रांड बन गई थी। इस टाइम तक इंडिया में हीरो की भी एंट्री हो चुकी थी, पर एटलस को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। एटलस इंडिया की एक लौती साइकिल कंपनी थी जिसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस इंडिया में ही होती थी। उस टाइम तक लोगों के दिमाग में एटलस का नाम छप चुका था। लोग साइकिल को एज अ ट्रांसपोर्ट पर्पस से यूज करते थे। लोग 20-20, 30-30 किलोमीटर सिर्फ साइकिल से ही चले जाते थे। और क्योंकि एटलस की साइकिल ज्यादा मजबूत थी और वह कम खराब होती थी, इसलिए लोग एटलस की साइकिल ही लेते थे। 1982 में दिल्ली में हुए एशिया गेम्स में एटलस साइकिल को स्पॉन्सरशिप मिली। वाके इवेंट्स में जो भी साइकिल यूज हुई थी वो सारी एटलस कंपनी की थी। पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एटलस साइकिल को बंद होना पड़ा? इसका एक कारण यह है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, मार्केट में सस्ती मोटरसाइकिल और स्कूटर आने लगे, तो एटलस के कस्टमर का एक हिस्सा जिनके पास पैसे थे वो अब एटलस साइकिल को छोड़कर बाइक और स्कूटर चलाने लगे। तो इससे एटलस के कस्टमर का कुछ हिस्सा कम हो गया। इसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी काफी इंप्रूवमेंट आई, तो जो लोग पहले साइकिल चला के जाया करते थे वह अब बस में जाने लगे और एटलस साइकिल के कस्टमर का थोड़ा और हिस्सा कम हो गया। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा, जो साइकिल के मेन कस्टमर है वो शिफ्ट होने लगे। पहले लोग इसे ट्रांसपोर्ट के पर्पज से यूज करते थे, पर अब ज्यादातर साइकिल बच्चे और जो लोग अपने आप को फिट रखना चाहते हैं वो लेते हैं। वो लोग अब कम हो गए हैं जो डेली यूज में साइकिल को ट्रांसपोर्ट पर्पज के लिए लेते हैं। पर एटलस साइकिल ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वही हीरो और दूसरी कंपनीज की बात करें तो उन्होंने अपना फोकस बच्चों के सेगमेंट पे डाल दिया, जिससे उनकी सेल काफी ज्यादा बढ़ी। पर एटलस अपनी वही पुरानी मॉडल की साइकिल बनाता रहा। इसके अलावा जो एटलस के डीलर्स थे वो भी काफी ओल्ड स्टाइल थे। वही हीरो साइकिल और दूसरी कंपनी के डीलर्स शोरूम में अपनी साइकिल बेचते थे, जिससे एटलस की पॉपुलैरिटी कम हो गई। अब सिर्फ कुछ ही लोग थे जो एटलस की साइकिल लेते थे। इसके अलावा जो कारण है एटलस साइकिल के बंद होने का वो है उनके बीच का फैमिली कन्फ्लिक्ट। एटलस साइकिल को एक ही फैमिली की 3 पीढ़ियां चला रही थी, जिनमें आपस में कन्फ्लिक्ट हुए और एटलस साइकिल की ग्रोथ रुक गई। 2014 में एटलस ने अपना मध्य प्रदेश प्लांट बंद किया, 2018 में अपना सोनीपत प्लांट और 2020 में अपना सारा ऑपरेशन बंद कर दिया। तो ये थी एटलस साइकिल की कहानी। अगला प्रोडक्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स। आज भी केलॉग्स इंडियन मार्केट में है और अपने कई अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचता है, पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओरिजिनल केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स की, जिसको लेकर केलॉग्स इंडियन मार्केट में उतरा था। अमेरिकन मार्केट में केलॉग्स को काफी सक्सेस मिली। फिर इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को देखते हुए केलॉग्स ने इंडियन मार्केट में उतरने का फैसला लिया और 1994 में केलॉग्स इंडिया में आया। पर आते ही केलॉग्स फेल हो गया। इसके 2 कारण है। पहला कारण यह है कि अमेरिका में लोग अपनी फैमिली से अलग रहते हैं, तो उनके वहां ब्रेकफास्ट बनाना एक बड़ी सिरदर्दी है। तो ऐसे में केलॉग्स जैसे प्रोडक्ट उनका काम काफी आसान कर देते हैं। इवन जो लोग फैमिली में रहते हैं वहां आलकस की वजह से लोग ब्रेकफास्ट नहीं बनाते और केलॉग्स जैसे प्रोडक्ट जो तुरंत तैयार हो जाते हैं ऐसे प्रोडक्ट को यूज करते हैं। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोग फैमिली में रहते हैं, तो इंडिया में जो लोग जॉब पे जाते हैं या स्कूल जाते हैं उनको ब्रेकफास्ट की चिंता नहीं करनी पड़ती। जब तक वो अपने जॉब या स्कूल के लिए तैयार होते हैं तब तक घर के दूसरे मेंबर उनके लिए ब्रेकफास्ट बना देते हैं और वो आराम से अपना इंडियन टेस्टी फूड खाते हैं। इस चीज को केलॉग्स नहीं समझ पाए और लोगों ने केलॉग्स को खरीदा ही नहीं। इसके अलावा जिन लोगों ने केलॉग्स को खरीदा उन्हें केलॉग्स का टेस्ट पसंद नहीं आया।
अमेरिका में लोग दूध को ठंडा पीते हैं, वही इंडिया आयुर्वेदा का देश है, इसलिए यहाँ पर लोग दूध को गर्म पीते हैं। तो जैसे ही गर्म दूध में केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स डालते ही वो थोड़े गिलगिले हो गए और लोगों को उसका टेस्ट पसंद नहीं आया। तो जिन लोगों ने केलॉग्स खरीदे उसके बाद उन्होंने दोबारा केलॉग्स नहीं खरीदे और इस वजह से केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स इंडिया में फेल हो गया। इसके थोड़े टाइम बाद केलॉग्स ने इंडिया के हिसाब से कॉर्नफ्लेक्स निकाले और दूसरे प्रोडक्ट्स निकाले, पर फिर भी जो सक्सेस केलॉग्स ने अमेरिका में देखी थी वैसी सक्सेस केलॉग्स इंडिया में आज तक नहीं देख पाया। हमारा जो तीसरा प्रोडक्ट है जो इंडिया में फेल हो गया वो है स्नैपडील। आपने भी अपने ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत स्नैपडील से ही करी होगी। स्नैपडील एक इंडियन बेस्ड ई कॉमर्स कंपनी है जो 2010 में शुरू हुई थी, पर आज देखें तो स्नैपडील कहीं भी मार्केट में नजर नहीं आती। आखिर स्नैपडील के साथ ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। टाइम बाय टाइम स्नैपडील के साथ ऐसे इवेंट्स हुए जिनकी वजह से स्नैपडील की डाउनफॉल शुरू हो गई। सबसे पहले फाइनेंशियल क्राइसिस। हर कंपनी का एक टाइम आता है जहां उन्हें पैसों की तंगी झेलनी पड़ती है। स्नैपडील का भी एक ऐसा टाइम आया था, पर उस टाइम पर भी स्नैपडील के फाउंडर 50-50 करोड़ सैलरी ले रहे थे और स्नैपडील लॉस की ओर बढ़ रहा था। फिर इनके फाउंडर और को फाउंडर के बीच कन्फ्लिक्ट हो गया जिसकी वजह से वह ग्रोथ पे फोकस नहीं कर पाए। जैसे जैसे स्नैपडील फेमस हो रहा था, स्नैपडील के साथ फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे थे। लोग फोन ऑर्डर करते थे पर उनके डिब्बे में साबुन निकलता था। स्नैपडील ने इन फ्रॉड को रोकने के लिए कुछ बड़ा स्टेप नहीं लिया और लोगों का स्नैपडील के ऊपर से भरोसा उठ गया। इसके अलावा स्नैपडील के पास अपनी कोई यूएसपी नहीं थी। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन। जैसे लोग फ्लिपकार्ट पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ज्यादा बेचते थे, वो फ्लिपकार्ट की यूएसपी थी। और अमेजोन ने अपना एक इकोसिस्टम बना रखा था, पर स्नैपडील के पास अपना कोई यूनिक पॉइंट नहीं जिसके बेसिस पे लोग स्नैपडील से शॉपिंग करें। और इस टाइम पर अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने मार्केट को कैप्चर कर लिया। इसके अलावा जो एक और कारण है वो है अनरिलेटेड एक्विजिशन। स्नैपडील ने फ्री चार्ज को एक बड़े अमाउंट में खरीदा पर उसे सक्सेसफुली रन नहीं कर पाए और आखिर में लॉस में उसको बेच दिया। वही फ्लिपकार्ट की बात करें तो उसने जबोंग और मिंत्रा को खरीदा जिनसे फ्लिपकार्ट की काफी हेल्प हुई। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से स्नैपडील फेल हो गया। तीसरा प्रोडक्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है माइक्रोमैक्स। एक टाइम पे माइक्रोमैक्स इंडिया की नंबर 1 ब्रांड थी, पर आज अगर आपको नया मोबाइल फोन लेना हो तो आप माइक्रोमैक्स को कंसीडर भी नहीं करोगे। 1991 में शुरू हुई माइक्रोमैक्स शुरू में कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स बेचती थी। 2009 में उन्होंने फोन बेचना शुरू किया। उनके फोन की बैटरी काफी दमदार थी, इसलिए लोगों ने माइक्रोमैक्स के फोन खरीदे। 2010 में माइक्रोमैक्स ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया। माइक्रोमैक्स का फोकस था एंट्री लेवल स्मार्टफोन बेचना। उस टाइम तक सैमसंग और एप्पल के स्मार्टफोन काफी महंगे होते थे, तो लो इनकम ग्रुप वाले लोग माइक्रोमैक्स को खरीदते थे और इसी वजह से माइक्रोमैक्स की सेल काफी बढ़ी। पर माइक्रोमैक्स के साथ प्रॉब्लम शुरू होती है 2015 के बाद। 2015 में शाओमी ने इंडिया में एंट्री ली। शाओमी एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी थी। उन्होंने इंडिया में काफी हैवी एडवर्टीजमेंट चलाई जिसकी वजह से लोगों का ध्यान शाओमी पर गया। शाओमी के फोन सेम रेट पर माइक्रोमैक्स से ज्यादा फीचर प्रोवाइड करते थे और अब तक लोगों को स्मार्टफोन के बारे में नॉलेज हो गई थी। पहले लोग माइक्रोमैक्स इसलिए ले लेते थे क्योंकि उन्हें फीचर से इतना मतलब नहीं था, उन्हें तो बस कम प्राइस में एक स्मार्टफोन चाहिए था। पर जैसे जैसे लोगों ने स्मार्टफोन चलाया उन्हें नई चीजों के बारे में पता चला। तो जो लोग पहले माइक्रोमैक्स चलाते थे और अब उन्हें अपना फोन बदलना था तो उन्होंने दोबारा माइक्रोमैक्स को नहीं खरीदा, वह शाओमी पर शिफ्ट हो गए। वही माइक्रोमैक्स के पास अपना कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं था, वह तो सिर्फ चाइना से फोन को इंपोर्ट करते थे और इंडिया में बेचते थे। वही शाओमी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी पैसा खर्च किया और कम प्राइस पे फोन में ज्यादा से ज्यादा फीचर जोड़ते गए। इसके अलावा माइक्रोमैक्स की जो आफ्टर सेल सर्विस थी वो भी बड़ी खराब थी, तो लोगों के फोन में अगर कोई दिक्कत आती थी उसे ठीक करने में काफी टाइम लग जाता था, क्योंकि माइक्रोमैक्स के फोन चाइना में बनते थे और ना ही माइक्रोमैक्स के फोन में कोई सिक्योरिटी अपडेट आते थे। और इस टाइम तक लोगों को फोन की सिक्योरिटी से फर्क पड़ने लगा था। और जो माइक्रोमैक्स के फोन के डिक्लाइन की सबसे बड़ी वजह है वो है 4G नेटवर्क। मुकेश अंबानी ने जियो लाकर 4G को फ्री कर दिया था और बाकी ब्रांड्स ने भी 4G लॉन्च होने से पहले ही अपने फोन मार्केट में उतार दिए थे। वही माइक्रोमैक्स ने अपने 4G फोन 4G आने के बाद निकाले। माइक्रोमैक्स चाहता था कि पहले वह अपना 3G का स्टॉक क्लियर करे और फिर मार्केट में 4G उतारे, पर जब तक काफी देर हो चुकी थी। पहले माइक्रोमैक्स लोग इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, पर अब मार्केट में काफी सारी स्मार्टफोन ब्रांड आ चुकी थी। दूसरी ब्रांड्स जैसे ओप्पो और वीवो ने डीलरशिप पे काफी पैसे लगाए
वहीं Xiaomi ने फ्लिपकार्ट के साथ डील करी और ऑनलाइन मार्केट को कैप्चर किया, पर माइक्रोमैक्स ने इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से माइक्रोमैक्स डूब गई। जो हमारा पांचवा प्रोडक्ट है वो है ये गाड़ी। आपने अगर इस गाड़ी को रोड पे देखा होगा तो आपने भी सोचा होगा कि ये आखिर कौन सी गाड़ी है। इस गाड़ी का नाम है सुजुकी किजाक्शी। इसको मारुति सुजुकी ने 2011 में लॉन्च किया था। यह एक पावरफुल इंजन, ऑल व्हील ड्राइव और 5 स्टार एनकैप रेटेड वाली गाड़ी है। इसका प्राइस 18 से 20 लाख था, जो कि इसके फीचर के हिसाब से जस्टिफाइड भी था। पर इस गाड़ी के फेल होने का कारण है मारुति सुजुकी की ब्रांड इमेज। अगर आप मारुति सुजुकी के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में कौन से शब्द आते हैं? अफोर्डेबिलिटी, लो मेंटेनेंस, सिंपल फैमिली कार। जो ये सेफ्टी, हाई परफॉर्मेंस और प्रीमियम शब्द है, ये मारुति की ब्रांड इमेज को सूट नहीं करते। लोगों ने सोचा अगर हम 20 लाख खर्च ही कर रहे हैं तो इससे बढ़िया एक स्कॉर्पियो ले लेते हैं, या अगर परफॉर्मेंस वाली गाड़ी चाहिए तो फोर्ड या वोल्क्सवैगन ले लेते हैं। अगर यही गाड़ी टोयोटा या फोर्ड ने लॉन्च करी होती तो शायद ये सक्सेसफुल हो जाती, पर क्योंकि इस गाड़ी पर मारुति की ब्रांडिंग थी, इस वजह से यह फेल हो गई। तो ये थे हमारे 5 प्रोडक्ट जो इंडिया में फेल हो गए। तो अगर हम सबके रीजंस को सम अप करें तो एटलस साइकिल फेल हुई क्योंकि उसने कस्टमर बेस के शिफ्ट को नहीं समझा और उनमें फैमिली कन्फ्लिक्ट थी। केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स इसलिए फेल हो गया कि उसने इंडिया की मार्केट रिसर्च नहीं करी थी और इंडिया के कल्चर के बारे में नहीं समझा था। स्नैपडील फेल हुई फ्रॉड की वजह से, फाइनेंशियल और इंटरनल कन्फ्लिक्ट की वजह से। माइक्रोमैक्स फेल हुआ खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना होने की वजह से और क्विक एक्शन ना लेने की वजह से। वही सुजुकी किजाक्शी फेल हुई मारुति सुजुकी की ब्रांड इमेज की वजह से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे एक अगली ही ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।